हेलो बच्चों। आपने प्लीज वीडियो देख ली होगी, उसमें हमने कुछ सेप्ट एक्सरसाइज, ठीक है, 1.1 के बारे में डिस्कस कर लिया था। वहाँ तक आप ऊपर आई बटन में आप लिंक भी देख सकते हो। ठीक है, हम रेगुलर बेसिस पे वीडियो डालेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और डेली बेसिस पे आके अपना 5, 10, 15 मिनट जैसा भी आपके पास टाइम है आप देखो और हमें बता और आराम से सीखो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। जैसे जैसे हमने लिखा था कि 1/2 इज़ अ रेशनल नंबर बिकॉज इट इज़ कैन बी रिप्रेजेंट एज पी बाई क्यू फॉर्म। कंडीशन एक ही होती है कि क्यू वाली फॉर्म जीरो ना हो। सिमिलरली एक और फिलोसोफर आए, उन्होंने कुछ ऐसे नंबर डिस्कवर करे जिसे बोला कि जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैं √2 है, अगर मैं √2 को लिखना चाहूँ, अगर इसको एक्सपेंड करें तो क्या आएगा 1.41। और वैसे नंबर लास्ट में ख़त्म ही नहीं होगा कभी। ऐसे नंबर जो रिपीटेड, जैसे इसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हम, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते किसी भी तरह, तो उसको नाम दिया गया क्या चीज़, इरेशनल नंबर। ठीक है, फिलोसोफर थे, ग्रीक फिलोसोफर थे जिसका नाम था पाइथागोरियन। उन्होंने ऐसा जो रेशनल नंबर नहीं होते उन्होंने उसको नाम दिया क्या, इरेशनल नंबर नाम दिया। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे √2 का दिया गया है। √2 क्योंकि हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं ला सकते तो इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, इरेशनल नंबर। इसमें एक देखो और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। बोला गया √2, √3, √15 पाई एंड ऐसा देखो कुछ अजीब सा नंबर यहाँ दे रखा है। जैसे इन सब किसी भी नंबर को जैसे मान, ठीक है, इन किसी भी नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं ला सकते इसलिए इसको नाम क्या दिया गया, इरेशनल नंबर। ठीक है, इसमें देखो और भी एग्जांपल आपको दिए गए हैं जैसे √4। अब देखो ऐसा नहीं है कि हर एक रूट वाला नंबर इरेशनल हो जाएगा। जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, जैसे 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और -2 दोनों का स्क्वायर करने पे आने वाला है। तो ऐसे ही मान लेते हैं तुम्हारे पास नंबर एक 25, 25 5 भी हो सकता है और क्या हो सकता है -5। कहने का मतलब है हर एक रूट वाला इरेशनल नहीं होगा। जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, एग्जाम्पल भी दिया गया देखो √2, √3, √5, √6, √7, √10, √11, √12, 13, 14, 15, ये एक्सेट्रा वो एग्जाम्पल हैं जिसको हम रूट्स में मतलब इनका स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते, स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। वो नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, इरेशनल कहलाएंगे। कभी कभी एस टाइप के नंबर भी होते हैं, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। याद रखना क्या चीज़, नॉन रिपीटिंग। तो इन क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, इनको नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। चलो अगला देखते हैं। देखो एक और अपने आपको पिछली बार थैला बनाना समझाया था, क्या कि अगर किसी के अंदर केवल 1 से काउंटिंग लिखेंगे वो क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। अगर जीरो ऐड कर दोगे तो होल नंबर बन जाएगा। अगर इसी में नेगेटिव वाले नंबर ऐड कर देंगे तो इंटीजर बन जाएगा। और इसी में अगर हम फ्रैक्शन वाले नंबर डाल देंगे तो रेशनल नंबर बन जाएगा। कुछ ऐसा याद आया होगा आपको, पिछली वीडियो में दिखा है। तो उसी तरह यहाँ पे अगर हम ऐसे नंबर भी ऐड करते हैं जिसका स्क्वायर रूट, जैसे इरेशनल, जैसे ये देखो ये नंबर रेशनल, 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 ये सारे नंबर रेशनल जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी में अगर हम कुछ ऐसे नंबर डाल दें जो इरेशनल है और जो उससे मिलके जो कलेक्शन बनेगा उसको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। यहाँ देखो लिखा हुआ है रियल नंबर। मतलब क्या होता है, ऐसा कलेक्शन जिसके अंदर रियल नंबर भी हो, सॉरी रेशनल नंबर भी हो और इरेशनल नंबर, तो उसको हम क्या फाइंड नाम देते हैं, रियल नंबर। तो आपको याद रहना चाहिए। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, कैसे आप √2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको आप अच्छे से देखना। तो करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन ले लेनी है। नंबर लाइन में आप नाम करोगे 0, 1, 2, सिमिलरली माइनस में और माइनस में। और ऐसा करने के बाद क्या करना है, अगर आपको √2 रिप्रेजेंट करना है, मैं केवल √2 के बारे में बता रहा हूँ, बगल में एक्टिविटी उसमें देख सकते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक 1 सेंटीमीटर की एक लाइन लेंगे जिससे स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट को हमने ओ नाम दिया और इसके तक ले जाएंगे ए तक। ड्रॉ करें एक लाइन, कहाँ से, ओ से लेके ए तक, ठीक है, ये रही। उसके बाद हम एक और 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर ऑन ए। इस ए पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको नाम लेंगे बी ए लाइन। कौन सी लाइन,
बी ए लाइन, ये भी 1 है और ये भी 1 है। आपने पीजीटी का नाम सुना होगा, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर मैं इस ओ और बी को ड्रॉ कर दूं तो आप देखोगे कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखोगे तो ये जो है ये बेस है, ये क्या है? बेस। और ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? एच, हाइपोटेनस। तो अगर मैं बी की वैल्यू पुट कर दूं, बेस है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 और 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये है एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर निकल के आता है 2। और अगर मैं केवल एच की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो निकलेगा √2। तो क्लियर हुआ, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? √2। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। इसमें देखो, इसमें हमारा हाइपोटेनस √2 आ गया। उसके बाद ड्रॉ क्या करना है आपको? यहाँ पे कंपास की नीडल रखनी है इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे कंपास की नीडल रखनी है। यहाँ पेंसिल का मार्क आएगा और आप एक ड्रॉ कर दोगे एक आर्क, जो इस तरह आर्क आएगी। और ये जिस पॉइंट पे ड्रॉ होगी उस पॉइंट को आप लिख देना डी। क्या लिख देंगे? सी लिख सकते हो, डी लिख सकते हो, मर्जी है। और जो आपका ये वैल्यू होगी स्टार्ट ओ से जो डी तक पॉइंट आ रहा होगा वो आपकी नंबर लाइन हो जाएगी। क्या चीज़? √2। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें हम √3 सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे √3 सॉल्व कर रखा है, तो इसमें थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने क्या किया? सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद ओ से लेके ए तक 1 सेंटीमीटर का एक ड्रॉ करी लाइन। सिमिलरली यहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन एक और ड्रॉ करी, किसकी? 1 सेंटीमीटर की। इन्होंने क्या किया होगा? पीजीटी अप्लाई करी होगी। पीजीटी अप्लाई करने के बाद इन्होंने यहाँ पे निकाला, ये आ गया √2, जैसा कि हमने प्रीवियस में देखा। अब इसके आगे एक और बता देता हूँ। जैसे √2 तो सॉल्व करें लग रहा है, फिर हम क्या करेंगे? √3 के लिए क्या करेंगे? हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, कहाँ पर? बी पे। अब इस वाले ट्रायंगल देखना, इन ट्रायंगल ओ बी डी में सेम थ्योरम, क्या? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखोगे तो इस वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो बेस है आपका √2 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है 1, 1 का स्क्वायर 1, √2 का 2, मिलके क्या आएगा? 3 एच स्क्वायर। देन एच की वैल्यू क्या निकलेगी? √3। तो हमने यहाँ पे जो मार्क इसको ज्वाइन किया होगा इसको नाम दे दिया √2। फिर हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे कंपास, इस जगह कंपास रखना है, कंपास की नीडल, यहाँ पे पेंसिल और एक एक आर्क लगा देनी है। और ये आर्क इस नंबर लाइन में जिस भी पॉइंट पे आएगी वहाँ से लेके ओ से लेके आपका यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप यही को लोगों को समझ में आ गया वो कैसे करना है। ठीक है, ये जो नंबर लाइन में बता ड्रॉ कर रहा हूँ ओ से लेके क्यू तक, ये आपका हो जाएगा √3। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। इसमें लिखा हुआ है सबसे पहला क्वेश्चन करने के लिए कि स्टेट एक्सप्लेन करना है, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई भी करना है अपना आंसर। बोला है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो यस, हम कैसे कराएंगे इसे? देखो, आपको पता है कि जो √2 नंबर है वो कैसा है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर होने के साथ साथ हमें बताया था जो रियल नंबर का बॉक्स होता है आर का, उसके अंदर कैसे नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं और साथ में रेशनल नंबर होते हैं। इस वजह से सारे इरेशनल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं? रियल नंबर। सो दिस इज करेक्ट। तो देखो अगला वाला पॉइंट बोला क्या है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ √m इज m इज अ नेचुरल नंबर। जो m है क्या वो नेचुरल नंबर होगा? तो चलो देखें कैसे। अगर मैं लिखूं √2, √2 के अंदर 2 कैसा नंबर होता है हमारा? नेचुरल नंबर। चलिए ठीक है, ये भी सही है। फिर हम लिख रहे √3, √3 में 3 भी हमारा कैसा है? नेचुरल नंबर। लेकिन हम इसके अंदर √1 लिख दें तो क्या यहाँ पे √1 लिख दें
तो क्या -1 हमारा नेचुरल नंबर होता है? नहीं। तो इस वजह से ये आंसर हो जाएगा फॉल्स, ये वाला ट्रू। आई होप लोग समझ में आ रहा है। बोला एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। चलिए रियल नंबर में हमारे रेशनल नंबर भी आ रहे थे, बता रहा था रेशनल नंबर, जैसे एग्जांपल लिया 1/2। 1/2 कैसा नंबर है? रियल नंबर तो है, तो क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं। तो ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। ठीक है, आगे देखो। सेकंड क्वेश्चन बोला गया आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। बोला गया सारे स्क्वायर रूट किसी भी पॉजिटिव इंटीजर, अब ले लें कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, एग्जांपल ले लिया हमने 9 और एग्जांपल ले लिया हमने 5। बोला है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर सभी का इरेशनल आएगा जी, इसका आंसर निकलेगा 3। ये कैसा नंबर आता है? रेशनल। लेकिन √5 कैसा आता है? इरेशनल। लेकिन कंडीशन सही नहीं हो रही, इसका आंसर हो जाएगा नो। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? नो। इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट इरेशनल। एग्जाम्पल लिख देना आप, सिंपल, बहुत सारे हैं। √9, √4, √16, √21 एक्सेट्रा, बहुत एग्जाम्पल है आपके पास। थर्ड क्वेश्चन है हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो चलिए अच्छा क्वेश्चन, इसको करके दिखाते हैं। देखो दो तरीके हैं, एक आपको समझ में आया और शायद अभी मैं बताता हूँ आपको। 1, -1, -2, -1, सॉरी 1 और 2। एक बताया था अभी, एक ऐसे लेके सॉल्व किया था, इसमें √2 निकला। फिर एक लाइन लेंगे √3 निकलेगा, फिर एक लाइन लेंगे √4 निकलेगा, फिर एक लाइन लेंगे √5 निकलेगा। कुछ ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। कुछ आप लोगों को याद होगा। तो कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चन नहीं करने हैं ना, दूसरा आसान तरीका भी होता है। कितने स्टेप हो जाएंगे? 1 2 3 4 बार टाइम सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका आसान तरीका बता देते हैं आपको। चलो, हमें पता है √5 लाना है। √5 किससे मिलके बन सकता है? एक हमेशा जनरली हम एक ही पॉइंट नहीं लेते, हम एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1 2 -1 -2 3 एंड -3। ठीक है, अगर इस बार हम ड्रॉ करें ओ से ए तक पॉइंट ले लें। क्या पॉइंट ले लें? ओ से, इस पॉइंट को ओ नाम दिया, इस पॉइंट को ए नाम दिया। ये हमारा बेस हो गया कितना? 2। इसे हम ड्रॉप करें परपेंडिकुलर कितना? 1 सेंटीमीटर का। ये कितना था? 2 सेंटीमीटर का था। और इसको ज्वाइन कर दें, तो ये हो गया ओ पॉइंट, ये हो गया ए पॉइंट, और ये हो गया आपका बी पॉइंट। अगर इसमें हम फिर से पीजीटी अप्लाई करें, पीजीटी क्या होता है? एच का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। बेस कितना है इस बार? 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है? 1 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 4 + 1 इट मीन्स 5। और एच की वैल्यू आ गई √5। तो ओ से भी हो जाएगा √5। और सिंपल, देखो हमें √5 ही लाना था हमें। तो सिंपल आपको क्या करना है, अब इस पे यहाँ पे आप रखेंगे कंपास की नीडल, बी पॉइंट पे रखेंगे पेंसिल, और एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर देंगे। और जिस भी पॉइंट पे आएगा ओ से लेके इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी, है ना। तो वो मिलके बन जाएगा आपका √5। इस तरह हम किसी भी रूट वाले नंबर को नंबर प्लान में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके पास एग्जाम में √2 आएगा, √3 आएगा, √5 आएगा, √7 हद मार के आएगा, अदरवाइज इतने में ही काम खत्म हो जाएगा। अगली एक्सरसाइज में अगला क्वेश्चन, अगली एक्सरसाइज करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।